हम लोग हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं। हठ प्रदीपिका में तीसरा जो उपदेश हम लोग पढ़ रहे हैं मुद्रा और बंध का उपदेश है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कुंडलिनी को आधार बताया गया है सभी योग तंत्रों का, और उसके बाद 10 मुद्रा का जिक्र है। 10 मुद्रा में हमने देखा था महामुद्रा, महाबंध, महावेधश्च खेचरी। तो हमने ये देखा था महामुद्रा महाबंध, जब हम महावेद का अभ्यास नहीं करते तो महामुद्रा और महाबंध का अभ्यास बेकार हो जाता है, निष्फल हो जाता है। और हमने हिरण संगीता में देखा था महामुद्रा, उसमें क्या था, महाबंध और मूल बंध की बात थी। और ये चीज एक जगह और है, जानना चाहिए हमें, शिव संगीता में भी कहा गया है सेम यही बात जो हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि महावेद के अभ्यास के बिना महामुद्रा और महाबंध का अभ्यास बेकार है, निष्फल है। तो ये भी कहीं नोट कर लीजिएगा। हम लोगों ने हठ प्रदीपिका का देख लिया, घेरन का देख लिया था, शिव संगीता का भी यही है, तो वो भी नोट कीजिएगा, तो एक साथ आपके लिए आसान हो जाएगा। अब खेचरी मुद्रा हम लोग देखते हैं। हठ प्रदीपिका के मुताबिक चौथी मुद्रा है हमारी खेचरी मुद्रा। पहले अभ्यास हम देख लेते हैं, क्या कहते हैं स्वात्मा राम जी। कहते हैं पहले फाइनल अभ्यास बताया गया, फिर एक एक करके पूरी विधि बताई गई है, और फिर उसमें फल भी बताए गए। बहुत लंबा है और उतना ही महत्वपूर्ण मुद्रा है ये। कहते हैं कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भ्रुवोर अंतर्गता दृष्टे मुद्रा भवती खेचरी। कपाल कुहरे जिह्वा को प्रविष्ट करा देंगे, विपरीत करके, उल्टी दिशा में करके कपाल कुहर में जिह्वा को प्रविष्ट कराएंगे, और दृष्टि हमारी भूमध्य पे होगी। इसे ही खेचरी मुद्रा कहा गया है। एक लाइन में आप ये समझ लो कि खेचरी मुद्रा के बारे में एक लाइन में स्पष्ट व्याख्या या परिभाषा दी गई है। क्या? तो जिह्वा को पलट करके कपाल कुहर में ले जाना और दृष्टि भूमध्य पर रखना, यही खेचरी मुद्रा कही गई है। एक लाइन में तो ये पूरी परिभाषा हो गई। अब उस खेचरी मुद्रा के लिए तैयारी कैसे करेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है हठ प्रदीपिका में। कहते हैं छेदन चालन दोहे कलाम क्रमेणात वर्धयेत तावत सा यावद भूमध्यम स्पृशति तदा खेचरी सिद्धि। यानी कि छेदन, चालन और दोहन, ये 3 क्रिया को क्रम से करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है, छेदन, चालन और दोहन क्रिया को क्रम से करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि ये जिह्वा हमारी बढ़ती रहे। लेकिन कहाँ तक? सा यावत, जब तक कि जिह्वा की लंबाई भूमध्य को स्पर्श ना कर दे। भ्रू मध्यम स्पृशति, जब तक जिह्वा आपके भूमध्य को स्पर्श ना कर दे तब तक छेदन, चालन, दोहन का क्रम से अभ्यास करेंगे। ध्यान रखिएगा 3 चीज जो महत्वपूर्ण हो गया आपका, छेदन, चालन और दोहन। छेदन, चालन और दोहन, इनका अभ्यास क्रम से करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि जिह्वा लंबी होकर भूमध्य को स्पर्श ना करने लग जाए। अब छेदन क्रिया कैसे करते हैं ये बताया गया, और इससे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। छेदन क्रिया में कहते हैं स्नोही पत्र निभम शस्त्रम सुतीक्ष्ण स्निग्ध निर्मलम समादाय ततस्तेन रोम मात्रम समुच्छिन्नेत। यानी कि स्नोही पत्र, एक जंगल में एक पौधा होता है जिसको स्नोही का पौधा कहते हैं, और उसका जो पत्ता होता है बहुत ही तीक्ष्ण होता है। उसका किनारा इतना तीक्ष्ण होता है कि उसको काटे तो तुरंत ब्लेड की तरह कट जाता है। तो उसी से तुलना की गई है जिस अस्त्र से आप छेदन क्रिया करोगे। कहते हैं स्नोही पत्र के समान वो तीक्ष्ण तेज धार वाला होना चाहिए, के समान तीक्ष्ण धार वाला होना चाहिए, साथ ही स्निग्ध और निर्मल होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि कोई गंदगी वाले आप हथियार से अपने जिह्वा का छेदन करें तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। इसीलिए कहा गया है वो स्निग्ध भी होना चाहिए, चिकना भी होना चाहिए, और वो अस्त्र आपका निर्मल भी होना चाहिए। और उससे क्या करना है? उस अस्त्र से
रोम मात्र आप अपनी जिह्वा के नीचे जो सिराबंद होता है उसको रोम मात्र काटना है। रोम मात्र मतलब जो आपके शरीर पे जो रोम है उस रोम के बराबर आपको उससे काटना है। इसी को सुनुही पत्र को ही थुअर भी कहते हैं। तो सुनुही पत्र के समान धार वाले हथियार से, जो कि स्वच्छ हो, निर्मल हो और स्निग्ध भी हो, उससे जिह्वा मूल को रोम मात्र काटेंगे। ततः सैंधव पथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम प्रघर्षयेत, पुनः सप्त दिने प्राप्ते रोम मात्रम समुच्छिन्नेत। कहते हैं कि उसके बाद क्या करना है, आपने रोम मात्र जिह्वा बंद को काटा और फिर उस पर सैंधव यानी सेंधा नमक और हरर का चूर्ण उस पर लगाएंगे, उस पर घर्षण करेंगे और फिर 7 दिन बाद फिर रोम मात्र काटेंगे। तो 7 दिन में ये क्रिया करना है हमें गुरु के निर्देशन के मुताबिक। इसे ही छेदन क्रिया कहते हैं। तो पहली बार काटा रोम मात्र, उस पर हरर और सेंधा नमक का घर्षण किया, फिर उसके बाद क्या किया, 7 दिन हो गए, 7 दिन बाद फिर काटा। इस दौरान कुछ क्रिया गुरु और बताते होंगे कि 7 दिन तक इंतजार तो नहीं होता होगा, और भी क्रिया होती होगी। तो एक तो ये छेदन हो गया। छेदन के बाद आगे कहते हैं, एवं क्रमेण षण्मासम नित्यम युक्तः समाचरेत, षण्मासाद रसनामूल शिराबंधः प्रणश्यति। कहते हैं कि इसी क्रम से 7-7 दिन वाले क्रम से 6 महीने तक आपको ये अभ्यास करना है। और 6 महीने तक जब आप का अभ्यास से कंप्लीट होगा तो जिह्वा मूल का सिराबंध 6 महीने में हट जाएगा। यानी कि जिह्वा आपकी लंबी हो जाएगी। जो जिह्वा आपकी अभी सिराबंद से है ना, और एक लगेगा कि जैसे एक धागा से बंधा हुआ है, तो उसी को काटने की बात है। वो अपने आप 6 महीने में, अपने आप तो नहीं, 6 महीने में जो क्रिया गुरु बता रहे हैं छेदन की, उस विधि से वो हट जाएगा। तो एग्जाम में आता है कितने समय तक छेदन का अभ्यास करने के बारे में बताया गया है। तो 6 महीने तक छेदन क्रिया करना है, नोट कर लीजिए। कलाम परांग मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत, सा भवेत खेचरी मुद्रा व्योम चक्रम तद उच्चयते। कहते हैं कि छेदन क्रिया के बाद जिह्वा के अग्रभाग को पीछे की ओर तीनों नाड़ियों के मार्ग में स्थित करें। जहां तीनों नाड़ियों का संगम स्थल है उसी को त्रिपथे परियोजित त्रिपथे कहा गया है। वह प्रयोजन करना है, वहीं पर समायोजन करना है, यानी ले जाना है जिह्वा को जहां तीनों मिलते हैं, त्रिपथ है। अब उस जगह पर ले गए और वहां पर एक शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे संबंधित एग्जाम में आता है क्वेश्चन, व्योम चक्र। इसी को व्योम चक्र भी कहते हैं। तो खेचरी को ही व्योम चक्र भी कहते हैं। ये एग्जाम में क्या आया था, व्योम चक्र किसको कहते हैं, या खेचरी का दूसरा नाम क्या हो गया। तो खेचरी को व्योम चक्र भी कहते हैं। ये एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा गया था उस हिसाब से याद रखना है। बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये आएगा भी, कहीं नोट कर लीजिए व्योम चक्र की बात। उसके बाद कहते हैं रसनाम ऊर्ध्वगान कृत्वा क्षणार्धम अपि तिष्ठति। रसनाम मतलब जिह्वा, ऊर्ध्वांग मतलब ऊपर करेंगे, और क्षणार्धम मतलब आधा क्षण भी ऊपर स्थित करने की कोशिश करेंगे। यानी जिह्वा को जब हम ऊपर ले जा रहे हैं तो पहले अचानक से बहुत देर तक नहीं रोक पाएंगे आप। तो कहते हैं कि आप जिह्वा को ऊपर ले जाए और आधा क्षण जो है उसको रोक करके फिर वापस आ जाए। मतलब पहली बार तो इतना ही जा पाएगा। जब आप अभी भी जिह्वा ले जाने की कोशिश करो तो थोड़ी देर में लगता है तुरंत नीचे ले आओ। तो धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ता जाएगा। कहते हैं विषय विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जराधिभिः। कहते हैं सिर्फ आधा क्षण भी अगर आपने जिह्वा वहां रख लिया, घुमा लिया, रसपान कर लिया आधे क्षण के समय में ही, तो उसी से क्या हो जाएगा, विष और रोग, व्याधि,
मृत्यु जराधिभि, मृत्यु और बुढ़ापा ये खत्म हो जाएगा। मतलब आधा क्षण अगर आपने खिचड़ी मुद्रा कर लिया, सिर्फ आधा क्षण, विष, शरीर के रोग, मृत्यु और बुढ़ापा से आपकी मुक्ति हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं ना रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न क्षुधा न तृषा न च मूर्छा भवेत यस्य यो मुद्राम वेति खेचरी। खेचरी मुद्रा के साधक को कहते हैं क्या होता है, ना रोग होता है, ना मृत्यु होती है, ना उनको तंद्रा आएगी, ना उनको निद्रा सताएगी, ना भूख प्यास क्षुधा और तृषा सताएगी। साथ ही उसको कोई मूर्छा की स्थिति उसकी नहीं हो सकती है। इसे ही खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने वालों के लिए संकेत बताया गया है कि जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है साधक, उसके लिए संकेत है कि उसके साथ ऐसा ऐसा होता है। ना रोग होगा, ना मृत्यु होगी, ना तंद्रा आएगी, ना निद्रा आएगी, ना भूख प्यास सताएगी, ना मूर्छा आएगी उसको। तो खेचरी मुद्रा के ये गुण बताए गए हैं। उसके बाद कहते हैं पीड़यते नासा रोगेन लिप्यते नासा कर्मणा। तो रोग उसको हो नहीं सकता है, रोग से पीड़ित वो हो नहीं सकता, कर्म में वो लिप्त होता नहीं। बाध्यते नासा कालेन, काल के बंधन में वो बंधता नहीं। यो मुद्रा वेति खेचरीम, यानी कि खेचरी मुद्रा का जो अभ्यास करेगा उसके साथ क्या होगा, उसको कोई रोग नहीं हो सकता है, वो कर्म के बंधन में नहीं बंध सकता है और काल के बंधन में भी नहीं बंध सकता है। उसके बाद आगे कहते हैं खेचरी नाम क्यों पड़ा, इसकी व्याख्या की जा रही है। कहते चित्तम चरति खे यस्माज जिह्वा चरति खे गता ते नैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धैर निरूपिता। सिद्धों ने निरूपित किया है खेचरी नाम क्यों। कहते चित्त शून्य में विचरण करता है, चित्त हमारा शून्य में विचरण करता है, जिह्वा भी आकाश में विचरण करती है। सिद्धों ने इसे ही खेचरी मुद्रा का नाम दिया है। शुरू में खेचरी मुद्रा में पहला ही जो हमारा मंत्र था, हमने देखा था कि खेचरी मुद्रा लगा करके हम ध्यान जो है भूमध्य पर लाएंगे, तो चित्त हमारा कहाँ चला गया, शून्य में विचरण करने लगा भूमध्य वाले स्थान पर। और जिह्वा जो है वो कहते हैं खे गता, तो जिह्वा चढ़ने लगती है, विचरण करने लगती है। कहाँ, खे मतलब आकाश में, कहते हैं आकाश को। तो खे में जिह्वा विचरण कर रही है, तो उस खे की वजह से कहा गया खे चरी, चरती खे, तो खे चरी, इसलिए नाम दिया गया इसका खेचरी मुद्रा। किन्होंने नाम दिया है, सिद्धैर निरूपिता, सिद्धों ने खेचरी नाम निरूपित किया है। कहते हैं खेचरिया मुद्रित येन विवरम लंबिका ऊर्ध्वतः न तस्य छरते बिंदु कामिन्या श्लेषित तस्य च। कहते हैं जो अपनी लंबी जिह्वा के द्वारा उस विवर में डाल करके स्थित कर लेता है, ना तस्य छरते बिंदु, उसका बिंदु कभी भी छरित नहीं होता है, चाहे सामने कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना आ जाए। यानी सुंदर स्त्रियों के सामने आने पर भी, उनके आलिंगन पर भी बिंदु का क्षय नहीं होता है। ये खेचरी मुद्रा के बारे में एक विशेषता और बता दी गई। आगे कहते हैं स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका में चलितो अपि यदा बिंदु संप्राप्तो योनि मंडलम व्रजत ऊर्ध्वम ह्यतः शक्त्या निबद्धो योनि मुद्रया। अगर गलती से भी बिंदु नीचे गिर करके योनि मंडल में पहुंच जाए, बिंदु स्खलित हो जाए और योनि मंडल तक पहुंच भी गया वो, तो भी साधक, जो योग साधक है खेचरी मुद्रा वाला, वो क्या करता है, योनि मुद्रा के द्वारा उस बिंदु को वापस अपने अंदर खींच लेता है। क्योंकि सारा कुछ बिंदु का ही कमाल है, बिंदु में ही वो शक्ति है कि वो स्खलित नहीं होना चाहिए, उसका क्षय नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम में आ सकता है कि खेचरी मुद्रा के दौरान अगर बिंदु स्खलित हो जाए तो किस मुद्रा के द्वारा योगी उसको पुनः अपने अंदर वापस कर लेता है।
तो योनि मुद्रा के द्वारा वो बिंदु वापस आ जाता है। ऊर्ध्व जिह्वः स्थिरो भूत्वा सोमपानम करोति यह मासार्धेन न संदेहो मृत्यु जयति योगवित। जो ऊपर जिह्वा स्थिर करके सोमपान करता है वो आधे महीने में ही मृत्यु को जीत लेता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी कि खिचड़ी मुद्रा का कोई आधे महीने तक अभ्यास करे 15 दिन तक तो क्या उसका फल होगा। तो कहते हैं मासार्धेन यानी कि महीना के आधे महीने तक अगर अभ्यास करे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मृत्यु को जीत लेता है। ना संदेह हो ये भी कहा गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है वो मृत्यु को जीत लेता है। नित्यम सोम कलापूर्णम शरीरम यस्य योगिनः तक्षके नापि दष्टस्य विषम तस्य ना सर्पते। कहते हैं कि अगर रोज आधे महीने तक, एक तो आधा क्षण किया था तो उसी समय कितना फायदा हो गया था। बुढ़ापा मृत्यु तो उसी समय कहा गया था कि उस पर जो है विजय प्राप्त हो जाती है, वो तकरीबन कट जाता है कष्ट एक तरह से। उसके बाद यह आधे महीने पर तो मृत्यु को पूरी तरह से जीत लेता है। और कहते हैं कि रोज रोज सोमपान किया जाए खिचड़ी मुद्रा में जिह्वा लगा करके, तब क्या होगा, सोम कला पूर्ण शरीर यानी कि उस सोम से पूरा शरीर परिपूर्ण हो जाता है उस योगी का। तब तक्षत नाग भी काटे जो कि बहुत विषैला होता है, तो तक्षत नाग के काटने के दौरान जितना जहर चढ़ना चाहिए वो जहर नहीं चढ़ता है, तब उसको कुछ नहीं हो सकता उस साधक को। तक्षत नाग आप जानते होंगे कि तक्षत की चर्चा भागवत कथा में कही जाती है, और भागवत कथा में तक्षत नाग के काटने से ही कहते हैं कि मृत्यु हो जाएगी, श्राप दे दिया गया था। इतना जहरीला सांप है कि श्राप में भी कौन सा सांप काटे, तुम्हें तक्षत नाग काटेगा तो हे राजा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब इसका मतलब है कि तक्षत नाग बहुत ही विषैला होता है। कहते हैं लेकिन जो खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास करता है तक्षत नाग का भी विष उसके ऊपर प्रभावहीन हो जाता है। उसके बाद कहते हैं इंधनानी यथा वह्निस् तैलवर्ती च दीपकः तथा सोम कलापूर्णः देही देहम न मुंचति। कहते हैं जिस तरह लकड़ी के रहने से अग्नि और तेल और बाती के रहने से दीपक नहीं बुझता है। कोई आग तब बुझेगी ना जब लकड़ी पूरी तरह से जल जाएगी, तो आग लास्ट में आग बुझ जाती है। लेकिन जब लकड़ी आप डालते जाते हो तो आग नहीं बुझती है। उसी तरीके से कहता है किसी दीपक में तेल और बाती है, तो तेल और बाती जब तक है तब तक दीपक नहीं बुझेगा। या तो बाती खत्म हो जाए या तेल ही खत्म हो जाए तो दीपक बुझेगा। कहते हैं उसी तरह से खिचड़ी मुद्रा करने वालों के लिए सोम श्राव से पूर्ण जो ये शरीर हो जाता है, सोम कला पूर्ण देह जो हो जाता है, वो आत्मा उस शरीर को नहीं छोड़ती है, यानी कि मृत्यु नहीं होती। कैसे नहीं होती है ये यहाँ पर उसकी व्याख्या की गई है कि ऐसा क्या होता है उस दौरान, और इसकी तुलना लकड़ी आग और दिया बाती से की गई है, दीपक से। अब आगे कहते हैं गोमांस भक्षण की बात आई है, इससे संबंधित भी सवाल कई बार आए हुए हैं। गोमांस भक्ष्येन नित्यम पिबेत अमर वारुणीम कुलीन तम अहम मन्ये चेतरे कुलघातका। अब देखिए पहले अर्थ समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो भी बताता हूं। कहते हैं कि जो योगी नित्य गोमांस भक्षण करता है और गोमांस भक्षण के द्वारा अमर वारुणी रस का पान करता है, गोमांस भक्षण कर रहा है और उस दौरान होता है क्या, अमर वारुणी रस का पान कर रहा होता है जो योगी, वो योगी बहुत उच्च कोटि का होता है। उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है कुलीन योगी। और जो योगी ऐसा नहीं करता है, गोमांस भक्षण ना करते हुए अमर वारुणी रस नहीं पीता है, वो कुल घातक है। किसका कुल घातक? योगियों के अंदर कुल घातक है, योगियों के लिए। अब एग्जाम में जो अभी इस पे सवाल आते हैं इसको और व्याख्या होगी, चिंता मत कीजिए। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अब इस मंत्र में या श्लोक में क्या है, अमर वारुणी शब्द कहा गया है। अमर वारुणी, पिबेद अमर वारुणी, अमर वारुणी का पान करना है। ऊपर हमने क्या पढ़ा
सोमरस का पान कीजिए खिचड़ी में, दोनों एक ही चीज है, अंतर तो है नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ पर गोमांस भक्षण के दौरान अमर वारुणी ही शब्द इस्तेमाल किया गया, तो एग्जाम में पूछ दिया गया कि हठ प्रदीपिका में गोमांस भक्षण के दौरान निम्न में से किस रस के पान की बात की गई है। अब वहां सोमरस भी दे दिया, वहां अमर वारुणी भी दे दिया, आप हो गए कंफ्यूज, क्योंकि आप जानते हैं कि सोमरस अमर वारुणी एक ही है। लेकिन एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम एक एक श्लोक में से कहीं से निकाल लेंगे। तो ये ध्यान रखिए, जहां गोमांस भक्षण की चर्चा आई है वहां सोमरस को अमर वारुणी शब्द से स्थापित किया गया है। तो अमर वारुणी शब्द कहीं नोट कर लीजिए कि गोमांस भक्षण के दौरान क्या भक्षण करना है, अमर वारुणी रस का भक्षण करना है, रस का पान करना है। और जो करता है वो कुलीन योगी है, जो नहीं करता है वह योगियों के कुल में घातक के समान है। अब सवाल है कि ये गोमांस भक्षण क्या है, गोमांस भक्षण का अर्थ क्या है, इसका गलत अर्थ तो कहीं नहीं लगा लिया गया। तो आगे ही आपको कहा गया है, गो शब्दे नोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो ही तालुनी गोमांस भक्षणम ततः तो महापातक नाशनम। देखिए, गो शब्दे नोदिता जिह्वा, गो शब्द से जिह्वा को समझना चाहिए, यानी गो शब्द का अर्थ जिह्वा है। तत्प्रवेशो ही तालुनी, तब उस जिह्वा को यानी उस गो को, जिह्वा को यानी गो को तालु में प्रवेश कराए। तालु क्या है, मांस वाला हिस्सा है, तालु क्या है, मांस वाला हिस्सा है। तो उसी को कहा गो मतलब जिह्वा, तो जिह्वा मतलब को दूसरी तरह से कहें गो, गो कहाँ प्रवेश कर रहा है, गो को तो मांस वाले हिस्से में। तो गोमांस अब भक्षण के वहां से अमर वारुणी रस का भक्षण होगा। गोमांस भक्षणम तत्तु महापातक नाशन। ठीक है, तो गोमांस भक्षण, तो गो मतलब जिह्वा, मांस मतलब तालु वाला स्थान, भक्षण मतलब उसके बाद जो वहां से रस का की प्राप्ति होगी अमर वारुणी रस की, वही है गोमांस भक्षण। तो ऐसा करने वाला क्या होता है, महा जो पाप किया हो उसका भी नाश कर लेता है। ये स्थिति यानी खेचरी मुद्रा की ये स्थिति महापातक का नाश करने वाली होती है। आगे कहते हैं, जिह्वा प्रवेश संभूत वह्निनोत्पादितः खलु चंद्रात श्रवती यह सारः सा स्याद अमर वारुणी। अब अमर वारुणी की चर्चा फिर आगे कहते हैं कि तालु प्रदेश यानी चंद्रमा से जिह्वा का जब स्पर्श होता है तो उसकी गर्मी से जो लार टपकता है वही अमर वारुणी रस है। क्योंकि अमर वारुणी शब्द आया तो अब अमर वारुणी, सोमरस भी ऊपर आया तो सोमरस या वो रस क्या है, अमर वारुणी रस क्या है। तो स्वात्मा राम जी कहते हैं, जब जिह्वा आप ले जाते हैं उस जो त्रिपथा कहा गया 3 जगह पर, वहां एक छिद्र है, उस छिद्र के पास आप ले गए अपनी जिह्वा को, तो जिह्वा की के स्पर्श होते ही जिह्वा की गर्मी से वहां से एक लार, एक रस टपकता है, उसका नाम है अमर वारुणी रस, वही गोमांस भक्षण हो गया। अब जिह्वा को स्वाद कौन कौन सा मिलेगा, वो रस आएगा तो कौन सा स्वाद होगा। कहते चुम्बन्ति यदि लंबिकाग्रम अनिशम जिह्वा रस स्यंदिनी स छारा कटु अम्ल दुग्ध सदृशी मध्वाज्य तुल्या तथा व्याधिनम हर्णम जरांत कर्णम शस्त्राग मोदीर्णम तस्य स्याद अमरत्व अष्टगुणितम सिद्धांगनाकर्षणम। कहते हैं कि जब चुंबकी, जब आपकी जिह्वा यानी लंबिका जो है उससे जब आपका वहां चुंबन होता है उस छिद्र पे, उस त्रिपथा वाले छिद्र पे, तब उससे जो रस निकलता है वो रस सबसे पहले उस रस का कैसा अनुभव होता है, उसका क्षारीय अनुभव होता है। ठीक है, सछारा, उसके बाद कटु अनुभव होता है, यहाँ नमक कहा गया है व्याख्या में, क्षारा शब्द को नमक से कहा गया है, लेकिन अगर संस्कृत का शब्द आ जाए तो क्षारा शब्द कहा गया है। कहते हैं उसके बाद कटु, फिर अम्ल के समान, फिर दूध के समान,
फिर शहद के समान, उसके बाद किसके समान, मधु, मधु हो गया शहद के समान, आज्य हो गया घी के समान, इसके ऐसा स्वाद का अनुभव होता है। कैसा हो गया, क्षार कटु अम्ल दूध शहद और घी, क्षार कटु अम्ल दूध शहद घी, क्षार कटु अम्ल दूध शहद घी। क्या पता सीक्वेंस पूछ दिया या 4 से 5 बार बोल जाइए, क्षार कटु अम्ल दूध शहद घी, क्षार कटु अम्ल दूध शहद घी, शुरुआत से यही है। उसके बाद कहते हैं सभी रोगों का नाश होता है ऐसा करने से, बुढ़ापे का अंत हो जाता है, शस्त्र का भी प्रभाव नहीं होता है, अष्ट सिद्धियां मिल जाती है, सिद्ध नांगनाएं जो होती, सिद्धांगनाएं जो होती हैं, सिद्धांगनाएं वो आकर्षित होती है, आपका स्वरूप इतना सुंदर हो जाता है। ठीक है, अष्ट गुणितम ये भी ध्यान रखिएगा, अष्ट सिद्धियों की भी चर्चा है खेचरी मुद्रा के दौरान। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं मूर्धनम, यानी कि ऊर्ध्वनम कई जगहों पर मूर्धनम कहा गया, कई जगहों पर कई किताबों में ऊर्ध्वम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। षोडश पत्र पद्म गलितम प्राणाद अवाप्तम हठात, ऊर्ध्वास्यो रसनाम नियम्य विवरे शक्ति पराम चिंतयन, उत्कल्लोल कला जलम च विमलम धारामयम यह पिबेन, निर्व्याधि सह मृणाल कोमल बपुर योगी चिरंजीवती। कहते हैं कि जो साधक जिह्वा को ऊपर उठा करके कपाल कुहर में लगा करके पराशक्ति का ध्यान करता है और षोडश दल कमल से प्रवाहित प्राण के सहारे, यहां विशुद्धि नहीं होगा, माफी चाहूंगा, ये विशुद्धि हटाइए यहां से, षोडश दल कमल से प्रवाहित प्राण के सहारे निर्मल धारा रूप तरंग के समान सोम श्राव का जो पान करता है वह कमल तंतु के समान कोमल शरीर वाला हो जाता है, बिल्कुल सुंदर शरीर वाला। कोमल से यहाँ तात्पर्य ऐसा नहीं है कि कोई छुए तो आप जो है मुरझा जाओगे, कोमल शरीर वाला हो जाता है, व्याधि से मुक्त हो जाता है, मतलब निर्मल हो जाता है और चिरकाल तक जीवित रहता है, योगी चिरंजीवती। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आया है षोडश पत्र पद्म, तो षोडश दल कमल जो है 16 दल कमल वाला, तो जनरली हम लोग क्या व्याख्या लगा लेते हैं कि विशुद्धि चक्र में षोडश दल कमल बताया गया है, तो षोडश दल कमल विशुद्धि में है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो हम खेचरी की बात कर रहे हैं, तो खेचरी में षोडश दल कमल नहीं आएगा, खेचरी में ये विशुद्धि वाला नहीं आएगा। इसका मतलब है कि खेचरी के पास जो चक्र है वो चक्र भी षोडश पत्र पद्म वाला है, 16 कमल दल वाला है। ये दोनों चीजें अलग अलग रखिए, कई बार हम इसको मिक्स करते हैं और कई जगह व्याख्या में भी ऐसा कहा गया है, लेकिन जब आप कई उपनिषदों को भी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि जहाँ की चर्चा हो रही है, जिस त्रिपथा की चर्चा हो रही है, जिस छिद्र की चर्चा हो रही है, जिसको कि व्योम चक्र कहा गया है, वो व्योम चक्र भी षोडश पत्र पद्म वाला है, यानी कि उस व्योम चक्र में जो कमल है वो भी 16 दल वाला कमल है और वहीं से वो रस का स्राव हो रहा है। उसी को यहाँ कहा गया है कि निर्मल धारा रूप सोम श्राव उसका पान होता है, उस विवर से लगातार वो रसपान नीचे योगी करता है। कहते हैं पीबेन निर्बाधित तरीके से, तो नहीं, यह निर्व्याधि है, तो जो धारामयम यह पीबेन, जो धारामय उसका पान करता है वो निर्व्याधि हो जाता है और उसका शरीर कोमल हो जाता है और वो योगी चिरकाल तक जीवित रहता है। आगे बढ़ते हैं, अब कहते हैं खेचरी मुद्रा क्यों जरूरी है। हालांकि इतनी चीजें बता दी गई हैं, उससे आपको विशेषता समझ में आ गई होगी खेचरी मुद्रा की। आगे कहते हैं मेरुदंड मूर्धा के बीच में, मेरुदंड मूर्धांतर स्तंभ, मेरु और मूर्धा के बीच में जो सोम कला पूर्ण विवर है उसी को सोम कला, सोम रस भी कहा जाता है ना, सोम मतलब चंद्रमा वाला स्थान कहा गया उसको, उसी को सोम कला विवर भी कहा जाता है।
उसी को व्योम चक्र भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कई नाम है, किसी भी नाम से आपके सामने ये चीजें उपस्थित हो सकती है एग्जाम में। कहते हैं कि जहां आत्मा का स्थान माना गया है वहां भी आत्मा का स्थान माना गया है। विद्वान लोग उसे आत्म तत्व बताते हैं, जहां से कि उस चंद्रमा से जो स्रवित होता रहता है, जिसका मुख क्या है, तन मुखम निम्न गानाम। निम्न गानाम मतलब निम्नगामी है, उसका मुख क्या है, निम्नगामी। मुख ऊपर की तरफ ना हो करके वो कमल दल उल्टा है और उसका मुख नीचे की तरफ है। उस चंद्रमा से निकले हुए, चंद्रात सारह स्रवती, उस चंद्रमा से निकले हुए श्राव का क्षरण होना ही वपुषस तेन मृत्युर नराणं, यानी कि इस नर की जो मृत्यु होती, हम लोग नर हैं, हमारी मृत्यु क्यों होती, क्योंकि उसका मुख नीचे की तरफ है, उससे वो रस टपकता रहता है और वो बर्बाद होता रहता है। वो रस, उस रस के बर्बाद होने से हमारी मृत्यु होती है। और क्या होता है, इसीलिए उस श्राव को जब हम निरोध कर लेंगे, तत् बधनियात, जब उस श्राव को जो उल्टा मुंह वाला उसको रोक करके उसका श्राव जिह्वा से करेंगे, तो यानी उसको हमने एक तरह से रोक लिया, हमने उसको कंट्रोल कर लिया, तो उससे क्या होगा, हमारी मृत्यु रुक जाएगी। नान्यथा काय सिद्धि, हमारी काय की भी सिद्धि हो जाती है। नहीं तो उस साधक की काय सिद्धि नहीं हो पाएगी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो। ऐसा करने से काय सिद्धि होगी और नहीं करने से काय सिद्धि नहीं होगी। शरीर हमारा खत्म होता जाएगा, बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ पहुंच जाएगा। इसीलिए योगियों की उम्र लंबी होती है। तो यहाँ क्या आया, सीधा कहा गया है कि सोम श्राव यानी कि जो अमर वारुणी रस है, वो रस जो टपकता है जनरल मनुष्यों का, हम लोगों का, वो टपकने की वजह से हमारे शरीर की मृत्यु, हमारा शरीर बूढ़ा होता जाता है। और जब उसको योगी रोक लेता है तो शरीर जो है निर्मल हो जाता है, फिर मृत्यु पर हम एक तरह से रोक लेते हैं, काय सिद्धि हमें मिल जाती है। आगे कहते हैं, सुशिरम ज्ञान जनकम पंच स्रोतः समन्वितः तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन शून्ये निरंजन। कहते 5 स्रोतों को मिलाकर जो विवर है वही ज्ञान का उत्पादक है, आत्मा का स्थान है। यानी वो जो जगह है, जो व्योम चक्र वाला जगह है, जो 16 कमल दल वाला है, जो उल्टा मुख है जिसका, वहां पर पहले तो त्रिपथा कहा, 3 नारियों का स्थान कहा। उसके बाद कहते हैं 3 नारियों के अलावे वो 5 स्रोत का भी, वो वहां पर 5 स्रोत भी आकर के मिलते हैं। ये 5 स्रोतों से मिलकर बना है, पंच स्रोत समन्वितम। उसी शून्य, उसी निरंजन शून्य में खेचरी को स्थित करना चाहिए। उसी निरंजन शून्य में खेचरी को स्थित, खेचरी खे मतलब आकाश, चर मतलब चरना, कौन चरेगा, आकाश में जिह्वा, तो उस जिह्वा जो चर रही है उसको कहाँ स्थापित करना चाहिए, तो पंच स्रोत वाला जो वो व्योम चक्र है उसमें स्थापित कर देना चाहिए। वही खेचरी मुद्रा की स्थिति है, रहती है, वही खेचरी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, एकम सृष्टि मयम बीजम एका मुद्रा च खेचरी एको देवो निरालंब एकावस्था मनो उन्मनी। सृष्टि का मूल बीज एक ओंकार है। हम लोग कहते हैं ना पातंजल योग दर्शन में, तस्य वाचकः प्रणवः, और प्रणव को शास्त्रों में, उपनिषदों में ओम ही कहा गया है। तो सृष्टि का मूल कौन सा है, ओम है, प्रणव है। और मुद्रा में, यानी सृष्टि का मूल एक बीज ओंकार है और मुद्रा में खेचरी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है। और निरालंब ही एकमात्र परमात्मा है। निरालंब मतलब अवलंबन रहित होना। अवलंबन क्या होता है, अभी हमारे मन में 50 अवलंबन, 1000 अवलंबन, असंख्य अवलंबन है कि हम कभी ये सोच रहे हैं बच्चे के बारे में, पत्नी के बारे में, भाई के बारे में, पिता के बारे में, माँ के बारे में, 1000 तरह के अवलंबन हमारे साथ चल रहे हैं। एग्जाम भी है, नौकरी भी करनी है, नहाना भी है, धोना भी है, खाना भी है, क्या खाना है, उसके मतलब असंख्य है। तो वो हो गया अवलंबन। लेकिन जब निरालंब हो जाए, ये सारी चीजें छूट जाए, सब निरालंब हो गए, तो एकमात्र निरालंब स्थिति ही परमात्मा है। और मनो उन्मनी अवस्था ही एकमात्र अवस्था है, ये कहा गया है। मनो उन्मनी अवस्था ही एकमात्र अवस्था है।
यहाँ पर खेचरी मुद्रा हमारा कंप्लीट होता है। खेचरी मुद्रा को बहुत अच्छे से, इसका अलग से भी पहले भी वीडियो बना हुआ, अलग वाला भी मैं भेज दूंगा और ये वाला साथ का भी भेज दूंगा। अब उड्डयन बंध का अभ्यास, उड्डयन नाम क्यों पड़ा, पहले तो इसी पर आते हैं। कहते हैं बद्धो येन सुषुम्नायाम प्राणस्य तो उड्डीयते यतः तस्माद् उड्डयनाख्यम योगी भी समुदाहृतः। कहते हैं कि येन सुषुम्नायाम, सुषुम्ना के अंदर निरुद्ध प्राण इस अभ्यास के द्वारा ऊपर उठाया जाता है। यानी सुषुम्ना में जो आप प्राण का प्रवाह आप करना चाह रहे हो या कर लिया है, तो उड्डयन बंध के द्वारा वो प्राण और ऊपर संचालित होगा। कैसे? जैसे आकाश मार्ग में वो उड़ान भरता हो, तस्मात् उड्डयनाख्यम, यानी कि वो उड़ान भरता है। कहाँ? सुषुम्ना में वो प्राण उड़ान भरता है। सुषुम्ना को ही आकाश मार्ग, राजमार्ग कहा गया है। उस राजमार्ग में वो प्राण उड़ान भरता है। और वो किसके द्वारा होता है? उड़ान भरना मतलब, उड्डयन मतलब उड़ान भरना। योगी भी समुदाहृत है। इसीलिए योगी लोग इस अभ्यास को, जो पेट को अंदर खींचते हैं, हम गर्दन झुका लिया, उसको उड्डयन बंध कहा है। उड्डयन बंध के द्वारा ही प्राण सुषुम्ना में उड़ान भरता है और उड़ान भरने की वजह से ही उस मुद्रा का नाम उड्डयन बंध पड़ा है। दोनों चीजें हो गई। उड्डयन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि प्राण उड़ान भरता है। कहाँ? उस आकाश में, उस सुषुम्ना रूपी राजपथ में प्राण उड़ान भरता है। तो उड्डयन भरने की वजह से, उड़ान भरने की वजह से उस अभ्यास का नाम उड्डयन बंध कहा गया है। तो उड्डयन बंध से आपको कहा जा सकता है कि प्राण सुषुम्ना में उड़ान भरता है। उड्डयनम कुरुते यस्माद् अविश्रांतम महाखगः उड्डयनम तद एव स्यात् तब बंधो विधीयते। कहते प्राण रूपी महाखग जो है, वो प्राण महाखग एक दिव्य पक्षी, मान लीजिए कि महाखग, खग मतलब पक्षी और महा मतलब जो महान पक्षी है। तो महान पक्षी यहाँ कहा गया है प्राण के लिए। वो प्राण तब महान पक्षी हो गया जब वो प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो रहा है। अभी जो सामान्य प्राण ले रहे हैं, तो सामान्य प्राण तो ऐसे ही चल रही, सबकी चल रही होती है। लेकिन जब अभ्यास के द्वारा इस प्राण को एकत्रित करके आप सुषुम्ना में ले जाते हैं, तो वो महाखग हो जाता है, तब दिव्य पक्षी के समान हो जाता है। तब वो ऊपर उड़ान भरेगा, तब सुषुम्ना में उड़ान भरता रहता है ये महाखग। और उड़ान भरने के कारण योगी लोग इसे उड्डयन बंध कहते हैं। तो उड़ान कौन भर रहा है? प्राण जो है उड़ान भर रहा है। तो प्राण के लिए महाखग का एक उपाधि दी गई है प्राण को, यहाँ पर सुषुम्ना में जब उड़ान भरता है, तो इसीलिए नाम कहा गया है। उड्डयन मतलब उड़ान भरना। उड्डयन मतलब पेट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। उड्डयन मतलब उड़ान भरना। तो प्राण जो है आपका वो उड़ान भरता है, तो महाखग भी कहा गया है और इसीलिए इस अभ्यास को उड्डयन बंध कहा गया। अगर आ जाए महाखग का शब्द का इस्तेमाल किस मुद्रा के लिए किया गया है, तो कहीं नोट कर लीजिए, महाखग का इस्तेमाल उड्डयन बंध मुद्रा के लिए किया गया है। अब अभ्यास कैसे करते हैं उड्डयन बंध का? कहते हैं उदरे पश्चिमम तानम नाभेर ऊर्ध्वम चकारियेत उड्डयनो है असो बंधो मृत्यु मातंग केसरे। कहते हैं उदर को पीछे की ओर, उदर पश्चिमम तानम, उदर को पीछे की तरफ खींचेंगे। अभी आगे है तो अंदर खींचते ना, तो पीछे की तरफ खींचेंगे। फिर नाभेर ऊर्ध्वम चकारियेत, फिर नाभि को ऊपर उठाएंगे। यह बंध, यह जो उड्डयन बंध है, इसे कहा गया है, ये उड्डयन बंध मृत्यु मातंग केसरी है। यानी मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान कौन सा अभ्यास बताया गया? उड्डयन बंध का अभ्यास है। ये बंध मृत्यु मातंग केसरी है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आ जाए हठ प्रदीपिका में मृत्यु मातंग केसरी किस मुद्रा के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो मृत्यु मातंग केसरी उड्डयन बंध के लिए इस्तेमाल किया गया है। केसरी मतलब सिंह, मृत्यु मातंग, मातंग मतलब हो गया हाथी, तो मृत्यु रूपी हाथी के लिए केसरी के समान, सिंह के समान है।
उड्डयनम तु सहजं गुरुणा कथितम सदा अभ्यसेत सततम यस तो वृद्धो अपि तरुणायते। कहते हैं कि उड्डयन बंद का अभ्यास गुरु ने जैसा बताया है, गुरुणा कथितम सदा, गुरु के बताए हुए मार्ग के मुताबिक ही उड्डयन बंद का आप अभ्यास करते रहिए। और ऐसा अभ्यसेत सततम, जो सतत गुरु के बताए मार्ग के अनुसार अभ्यास करता है, उसके लिए क्या होता है फल, वृद्ध भी तरुण हो जाता है, वृद्ध भी तरुण के समान हो जाता है। वृद्धो अपि तरुणायते, वृद्ध भी तरुण हो जाता है। नाभेर ऊर्ध्वम अधस चापी तानम कुर्यात प्रयत्नतः शनमासम अभ्यसेन मृत्यु जयत्य एव ना संशयः। नाभि के ऊपर और नीचे वाले भाग को, नाभेर ऊर्ध्वम अधस, ऊर्ध्वम मतलब नाभि के ऊपर वाले भाग को, अधस मतलब नीचे वाले भाग को, उसको तानना है। यानी नाभि हो गया बीच में, ऊपर वाला नीचे वाला भाग को पूरी प्रयत्न करके उसको खींचना है पीछे की तरफ। और ऐसा 6 महीने तक अभ्यास करने से मृत्यु जयत्य एव ना संशय, मृत्यु को जीत लेता है, इसमें कोई संदेह कोई संशय नहीं है। सर्वेषाम एव बंधानाम उत्तमो है उड्डयनकः उड्डयने दृढ़े बंधे मुक्ति स्वाभाविकी भवेत। कहते सभी बंधों में उड्डयन बंध को श्रेष्ठ कहा गया है। सर्वेषाम एव बंधानाम उत्तमो है उड्डयनकः, ये उड्डयन बंध सभी बंधों में श्रेष्ठ है। उड्डयने दृढ़े बंधे, उद्यान बंध का जब आप अभ्यास करते हैं तो मुक्ति स्वाभाविकी भवेत, स्वाभाविक तौर पर ही, सहज तौर पर ही आपको मुक्ति मिल जाती है। तो सभी बंधों में उद्यान बंध कहा गया उत्तम है। इसके लिए महाखग का भी इस्तेमाल किया गया, इसी के लिए मृत्यु मातंग केसरी का भी इस्तेमाल किया गया है। और बुजुर्ग भी तरुण हो जाते हैं, ये भी इस्तेमाल किया गया उड्डयन बंद के लिए। अब हम लोग मूल बंद का अभ्यास देख लेते हैं। मूल बंद के लिए कहते हैं स्वात्मा राम जी, पार्ष्णी भागेन संपीड्या योनिम आकुंचयेद गुदम अपान ऊर्ध्वम आकृष्य मूल बंधो विधीयते। कहते हैं कि पार्ष्णी भागेन संपीड्य योनि, यानी पार्ष्णी मतलब एड़ी के भाग से, पार्ष्णी भागेन एड़ी के वाले हिस्से से, संपीड्य संपीडन करना है, दबाना है योनि को। योनि वाला स्थान बताया हुआ है, कौन सा स्थान है योनि वाला, यानी कि जेनेटिक ऑर्गन गुदा मार्ग के बीच वाले हिस्से को एड़ी से दबाना है। आकुंचियत गुदम, गुदा भी वहां दब जाएगा। फिर क्या होता है, अपानम ऊर्ध्वम, अपान वायु ऊपर आती है और अपान वायु को ऊपर खींचना। ऊर्ध्वम आकृष्य, अपान वायु को ऊपर उठाना है, आकृष्य मतलब और खींचना है, इसे ही मूल बंध कहा गया है। मूल बंध मतलब कहा गया है एड़ी से शिवनी नाड़ी को दबाकर गुदा द्वार का और आकुंचन करेंगे। एक जगह एड़ी से दबाया तो प्रेशर आया, अब गुदा द्वार को खुद से प्रेशर लगाएंगे, खुद प्रेशर लगाया, फिर क्या करेंगे, अपान वायु को ऊपर खींचेंगे और खींचकर ऊपर एकदम खींच कर रखेंगे, तो ये मूल बंध होता है। अभ्यास करते करते कैसे पता चलेगा अपान वायु खींच रही है, जब ये अभ्यास करेंगे तो अपने आप अपान वायु ऊपर आती रहेगी, ऊपर ही खींची हुई रहेगी। उसके बाद कहते हैं अधो गतिम अपानम वा ऊर्ध्वगम कुरुते बलात् आकुंचनेन तम प्राहुर मूल बंधम ही योगिनः। कहते हैं स्वाभाविक तौर पर अपान की गति क्या होती है, नीचे की तरफ गति होती है। अधो गतिम अपानम, अपान की गति नीचे की तरफ होती है, लेकिन उसको आपने कुरुते बलात् ऊर्ध्वम, आपने उसको बलपूर्वक यानी कि मूलबंध का अभ्यास लगा करके बलपूर्वक उस नीचे की गति वाले अपान को ऊर्ध्व कर दिया, ऊपर की तरफ कर दिया। उससे क्या होता है, आकुंचनेन तम प्राहुर, आकुंचन करके आपने उठाया हुआ है, उसे ही योगियों ने मूल बंध कहा है, मूल बंधम ही योगिना। आकुंचन के द्वारा जो अपान वायु की गति नीचे की तरफ है, उसको बलात् ही बलपूर्वक हमने ऊपर उसकी गति कर दी है, उसी अभ्यास को योगियों ने मूल बंध का अभ्यास कहा है। गुदम पार्ष्ण्या तु संपीड्या वायुम आकुंचयेद बलात् बारम बारम यथा च ऊर्ध्वम
समायाति समीरनः। कहते हैं एड़ी से गुदाद्वार को दबाकर बार बार आकुंचन करना चाहिए। एड़ी से जो आपने दबाया हुआ है स्थान को, गुदाद्वार के पास वाले स्थान को, तो एड़ी से खूब गुदाद्वार को बार बार आकुंचन कीजिए, दबाइए। इससे क्या होगा, प्राणवायु च ऊर्ध्वम, प्राणवायु ऊपर की ओर चली जाती है। ऊपर कहाँ चली जाएगी, अब सुषुम्ना में जाने की बात की जा रही है। कहते प्राण अपानो नाद बिंदु मूल बंधेन चैकताम गत्या योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशय है। कहते प्राण और अपान, नाद और बिंदु तब एक हो जाता है, तब जाकर के योग में सफलता मिलती है। गत्वा योगस्य सिद्धिम, तब जाकर के योग में सफलता मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है, नात्र संशय है। प्राण और अपान, नाद और बिंदु के एक होने की बात किसमें की गई है, तो मूल बंध में की गई है। यदि ध्यान रखिए, प्राण ऊपर से नीचे की तरफ, अपान नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बहिनी मंडल में मिलने की बात है। फिर उस प्राण को और ऊपर उठाएंगे तो सुषुम्ना में जाएगा। तो अब देखिए, ये कहेंगे ना आप समान वायु में आया तो सुषुम्ना में कैसे जाएगा, इसकी व्याख्या बाद में और आएगी, कई शास्त्रों में बताया भी गया है, बहुत सुंदर व्याख्या है। कहते हैं नीचे से प्राण, ऊपर से अपान आया, समान वायु में बहुत गर्मी उत्पन्न, पहले से ही वो अग्निमंडल है, पहले से ही गर्मी वाला स्थान है, और इस अभ्यास से और गर्मी उत्पन्न हो रही है। और जैसे नाभि मंडल में गर्मी उत्पन्न हुई, उस गर्मी के अभ्यास से जो आपके सुषुम्ना मार्ग पर कुंडलिनी सोई हुई है, वो गर्मी से व्याकुल होकर के सीधी खड़ी हो जाती है और सुषुम्ना मार्ग का द्वार छोड़ करके अंदर घुस जाती है। और अंदर घुसते ही आपका जो ये महाखग है, जो प्राण है, वो सुषुम्ना के मार्ग में प्रवाहित होने लगता है। इसीलिए बात कही गई है कि वो ऊर्ध्व गति को हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, प्राण और अपान का एक होना, नाद और बिंदु का एक होना, ये मूल बंध के अभ्यास में कहा गया। जनरली हम गलती से इसको उड्डयन बंध में जोड़ देते हैं, ये गलती हो जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है। अपान प्राण योर ऐक्यम क्षयो मूत्र पुरीशयो युवा भवति वृद्धो अपि सततम मूल बंधनात्। कहते हैं कि प्राण अपान जब एक हो जाता है तो मूत्र और पुरुष, मल मूत्र जो है वो उस कम हो जाता है, मल मूत्र का क्षय हो जाता है। ऐसा अभ्यास करने वाले का मल मूत्र क्षय हो जाता है। युवा भवति वृद्धो अपि, वृद्ध भी युवा हो जाता है। सततम मूल बंधनात्, जो लगातार सतत मूल बंध का अभ्यास करता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, मैं दिखाता हूं क्वेश्चन वाले में इस बार। पहले इसको कंप्लीट करके फिर मैं आता हूं उस क्वेश्चन पर। उसके बाद कहते हैं अपान ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते बहनी मंडलम तदा नल शिखा दीर्घा जायते वायु नाहिता। कहते अपान वायु ऊपर उठते हुए जब बहनी मंडल में जाता है, तब प्राण वायु के आघात से अग्नि शिखा और बढ़ जाती है। वही जो भी बात हो रही थी यहीं पर है। अग्नि शिखा मतलब पहले से अग्निमंडल है, और जब अपान वायु ऊपर गया, प्राण वायु ऊपर से नीचे, तो और उसको प्रज्वलित कर दे। कहते हैं कहीं आग लगी हो, हवा चलने लगे और प्रज्वलित हो जाएगा, तो अग्नि शिखा और बढ़ जाती है। ततो या तो वहन्य अपानो प्राणम उष्ण स्वरूपकम तेनात्य अंत प्रदीप्त तु ज्वलनो देहस तथा। कहते हैं जब अग्नि और अपान प्राण और उष्ण यानी गर्म हो जाती है, जब अग्नि और अपान प्राण और गर्म हो जाती और उष्ण हो जाती है, जिससे देह की अग्नियां और प्रज्वलित हो जाती है, तेन कुंडलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबुध्यते दंडा हतः भुजंगीव निश्वस्य ऋजुतांग ब्रजेत। कहते तब उस गर्मी से सोई हुई कुंडलिनी व्याकुल होकर जाग जाती है, ठीक उसी तरह सीधी हो जाती है, जैसे किसी सांप को डंडे से छुआ जाए या मारा जाए तो सांप जो कुंडलिनी मारकर बैठी सी सीधी होकर अपने बिल की तरफ भागती है। और ये कुंडलिनी रूपी जो सांप है जो हमारे शरीर में है, सुषुम्ना मार्ग को रोके हुए, वो किस बिल में जाएगी, सुषुम्ना के बिल में जाएगी। कहते विलम प्रविष्टेत ततो ब्रह्म नाड्यम तरम ब्रजेत तस्मान नित्यम मूल बंधम कर्तव्यो योगी भी सदा। कहते तब जैसे वो सांप बिल में भागती है, ठीक वैसे ही ये कुंडलिनी जो है वो कहाँ जाती है, ब्रह्म नाड़ी में जाती है। ब्रह्म नाड्यम तरम ब्रजेत, ब्रह्म नाड़ी में जाती है, यानी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए तस्मात नित्यम मूल बंधम, इसीलिए रोज
नित्य ही हमें मूलबंध का अभ्यास करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कर्तव्यो योगी भी सदा, कर्तव्य पूर्वक मान करके योगियों को इसका अभ्यास करना चाहिए। आज हम लोग मूलबंध तक ही रखेंगे। मैं क्वेश्चन जो कह रहा था उसको एक बार आपके सामने रखता हूं। हाँ देखिए, हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंध के लाभों का वर्णन किया गया है। तो इस वर्णन को कहते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन कौन से मूल बंध का ये वर्णन सही है? छोटा कर देता हूं, पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा। कहते हैं, नारी शुद्धि, अपान और प्राण की एकता, मलमूत्र की अल्पता, वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है, अलोलुपता की स्थिति प्राप्त होना। तो देखिए, नारी शुद्धि की बात नहीं कही, नारी शुद्धि तो पहले हो गई है। अपान और प्राण की, तो बी सी और डी, वृद्ध भी युवक हो जाता है। बी सी और डी ये आंसर हुआ। इसको उठा करके एक काम करते हैं, इसको उसी जगह पर चिपका देते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन यहाँ डाल दिया और इसमें लिख देते हैं ये 2023 में पूछा गया था। ठीक है, बढ़िया।